हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? आज है रमादान का नेक्स्ट मतलब सेकंड डे। तो एक्चुअली मैंने जो लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में रमादान विशेस भेजे थे सबको, तो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है एंड कुछ लोगों ने अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किया है। मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट आए, वो नेगेटिव नहीं है। मतलब वो अपना ओपिनियन वो दे रहे हैं एंड मैं यहाँ पे जो शेयर करूँगी ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मैं सही हूँ या मुझे आप फॉलो कीजिए, ये बिल्कुल नहीं है। मैं हमारा जो ओपिनियन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो जो बोल रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि हाँ, कुछ लोगों के वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो कुछ लोगों की वजह से है। तो बाकी मतलब कुछ लोगों की वजह से आप पूरे सबको ब्लेम नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने लिखा था कि आप हिंदू होके मुस्लिम फेस्टिवल विश कर रहे हो, बट मुस्लिम्स कभी विश नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं कभी भी अपने ब्लॉग्स में रिलीजन्स लाना नहीं चाहती थी, बट ये एक ओपिनियन है, मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। तो जैसे अभी हनी बनी बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ पता नहीं है हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है, कुछ कुछ भी पता नहीं है उनको। अभी हम लोग उनको बोल रहे हैं जय माता दी बोलो, तो वो जय माता दी बोल रहे हैं। अगर कल को हम लोग उनको बोलेंगे कि इंशाल्लाह बोलो, कुछ बोलो, तो वो वही बोलेंगे। तो सिमिलरली सारे बच्चे एक जो होते हैं ना ब्लैंक पेपर, कोरा कागज की तरह, तो उनके दिमाग में जो आप भरोगे वही उनके दिमाग में बैठ जाता है। बड़े होने तक वो वही सेम काम को करते रहते हैं। तो सिमिलरली ये मैं नहीं बोलूँगी कि हम जब छोटे थे हमें नहीं बोला गया था हिंदू मुस्लिम, ये बात हमें भी बोला गया था। इनफैक्ट जब तक हम लोग इंडिया में थे, ईद, हाँ ईद होती थी तो एक ईद में एक छुट्टी मिलती थी, नेशनल हॉलीडे था, तो हम लोग भी एंजॉय करते थे। बट ये जो रमादान का पूरा महीना है, ये हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब हम लोग दुबई आए, मतलब यूएई आए, जो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे देखा कि लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स। मतलब ये जो रमादान का फेस्टिवल, तो हम लोग सेलिब्रेट मतलब क्या, हम बस खुश होते हैं उनकी रौनक देख के, ये चारों तरफ सजावट देख के। जब इफ्तार पार्टीज होती है, हम लोग भी इफ्तार पार्टीज अटेंड करते हैं। बस यही, ये नहीं कि हम लोग भी रोजा रख रहे हैं एंड ये नहीं कि हमारे दिवाली में वो आके लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा सा एक दूसरे की खुशी में शामिल होना है, बस यही बात है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग होली दिवाली जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। तो हमें यहाँ का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जैसे इंडिया में मतलब हमारे यहाँ पे दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वैसे ही यहाँ पे रमादान ईद सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उनके खुशी में शामिल होते हैं। सिमिलरली जीत के भैया भाभी जो है वो यूएस में रहते हैं, वो अगर होली दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली वो क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप उड़ीसा से हो एंड आप कल को केरला जाके सेटल हो जाते हो, तो वहाँ पे जब ओनम उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जब आप चारों तरफ अपना उनका रौनक देखोगे उनके फेस्टिवल का, तो ऑब्वियसली आप भी सेलिब्रेट करोगे ना। तो ये कुछ लोगों की वजह से हम ये जज नहीं कर सकते कि हाँ ये लोग बुरे ही हैं। कुछ लोगों की वजह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सब गलत काम करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे वो वर्ड नहीं लेना चाहूँगी। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो लोग क्या बोलते हैं जब वो पकड़े जाते हो, क्या बोलते हैं कि उनके उसमें वो लिखा गया है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया है, उन्होंने वो चीज़ कभी पढ़ी नहीं है। अगर वो पढ़ी होती तो ये चीज़ वो कभी भी नहीं करते। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, सब में एक चीज़ लिखी गई है। अगर कोई उसको अच्छे से समझता है, वो देन उनको पता है कि कौन से रास्ते पे जाना है। ये नहीं कि मतलब किसी ने कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया, वो सब जो गलत काम कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो हम लोग उस चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं वो गलत है। मैं जब रमादान का मैंने विश किया, तो हाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, दैट इज़
उनका ओपिनियन है। सिमिलरली जब भी मैं घर में कुछ पूजा रखती हूँ, मुझे वैसे भी कमेंट आते हैं कि हाँ, आप पत्थरों में विश्वास करते हो। सो मैं ये सबके लिए नॉर्मली बोलना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये साल ऐसा हुआ कि मेरे ब्लॉगिंग में मैंने ना दिवाली दिखा पाई, ना मैं होली दिखा पाई। तो वरना आप लोगों को पता चलता कि यहाँ पे ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे मतलब जैसे जीत के ऑफिस में सारे रिलीजन छोड़ो, दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ यहाँ पे रहते हैं, पूरे दुनिया भर के लोग। जैसे अभी रमज़ान का टाइम है, इफ्तार पार्टी, सारे ऑफिसेज में इफ्तार पार्टी अरेंज होते हैं, महीने में एक बार दो बार इफ्तार पार्टी। तो ऐसा नहीं कि इफ्तार पार्टी में खाली मुस्लिम्स ही अलाउड है, सब लोग जाएंगे, सारे नेशनलिटीज़ जाएंगे, हिंदूज जाएंगे, क्रिश्चियंस जाएंगे, सब लोग जाएंगे। सिमिलरली जब दिवाली होती है तो दिवाली पार्टी भी अरेंज होती है ऑफिसेस में। एंड ऐसा नहीं कि खाली हिंदूज अलाउड है, सब लोग आते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखा पाती कि होली कैसे सेलिब्रेट होता है यहाँ पे दुबई में एंड दिवाली के, तो आप लोगों को पता चलता है कि हाँ, सब लोग साथ में मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात है, फेस्टिवल्स बने हैं खुशियाँ बांटने के लिए, ना कि ये जज करने के लिए ये उनका फेस्टिवल है, ये हमारा फेस्टिवल है, ये क्यों वो सेलिब्रेट करें, ये नहीं है। खुशियाँ बांटने के लिए, हाँ, फेस्टिवल आया खुशियाँ बांटने के लिए। हम दिवाली में उनके घर में जाके मिठाई दे लेते हैं, वो ईद में हमारे घर में कुछ आध भेज देते हैं। तो ये मतलब ये खुशियाँ बांटने का ही त्यौहार है। सारे त्यौहार, ऐसा नहीं कि खाली ईद खुशियाँ बांटने का त्यौहार है या खाली दिवाली, सारे त्यौहार जो हैं वो खुशियाँ बांटने के लिए ही है। जिस दिन ये सब लोग समझ जाएंगे ना, ये बात समझ जाएंगे ना, तब शायद ये सब जो सबके दिमाग में जो थोड़ा सा है ना, शायद वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ, तो हम लोग जो फील करते हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये सब मैंने जो अभी आप लोगों को बताया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा तो बस उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये मेरा डेली लाइफ है। हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग जिस सराउंडिंग में रहते हैं, मैं वही बात, हम लोग वैसा ही रहते हैं, वैसा ही सेलिब्रेट करेंगे, वैसा ही सब कुछ करेंगे, तो मैं वही दिखाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब ये एक बहुत गलत फहमी है। यहाँ पे जो मैं नॉर्मली अरबिक लोगों की बात करूँगी, जो यहाँ के नेशनलिटीज़ यूए के, इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, इतने हेल्पिंग नेचर के वो होते हैं। वो भी बोलो, मतलब हम यहाँ पे बहुत सारे, जीत के तो बहुत सारे फ्रेंड है जो पाकिस्तान से है, इतना अच्छा बॉन्डिंग है सबका। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई थिंक हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में ऐसा हो, नहीं हो सकता है कुछ लोगों की सराउंडिंग वैसी हो, सबकी नहीं हो, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो आप जहाँ पे रहोगे वैसा ही आप लोग सब फॉलो करोगे। जैसे वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स में अभी मेरे आप इफ्तार, क्योंकि हम लोग करते हैं, अभी पैंडमिक की वजह से आई थिंक इस साल होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द हम लोग उड़िया, जो हमारे गैंग, हम लोग जो ग्रुप हैं या दूसरे भी ऑफिस के स्टाफ से, इफ्तार पार्टीज हम लोग घर में अरेंज करते हैं। बस पार्टीज है, मतलब खाना, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, डांस वांस करो, थोड़ा एंजॉय करो। ना कि हम लोग हाँ रोजा रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वैसा नहीं है। खुशियाँ बस, मतलब सेलिब्रेट करने का मतलब कि हाँ, आप अपने लव्ड वंस के साथ में हो, अपने अपने डियर वंस के साथ में हो, एंड एंजॉय करो उस मोमेंट को। दैट इज़ ओनली द फेस्टिवल। ये नहीं कि हाँ हमने बहुत लंबा पूजा कर लिया या हमने बहुत प्रेयर्स कर लिए, दैट इज़ नॉट फेस्टिवल। जहाँ आप अपने लव्ड वन के साथ में खुशियाँ शेयर, मतलब खुश हो, दैट इज़ ओनली फेस्टिवल। तो बस मैं थोड़ा सा, पता नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, बट जो मेरे दिल में था मैंने वही बताया। एंड हो सकता है किसी को ये बुरा लगे, बट दिस इज़ आवर लाइफ। सो हम जो अपने लाइफ में करते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। ऐसे बना बना के कुछ तो शेयर नहीं कर सकती। हाँ, मैं झूठ मूठ का कुछ ऐसे सीन क्रिएट करके तो शेयर नहीं कर सकती ना। डेली ब्लॉगिंग मतलब यही होता है कि जो आपके लाइफ में हो रहा है, जो आपके डे टू डे लाइफ में हो रहा है, आप वो सेलिब्रेट, आप वो शेयर कर रहे हो। तो दैट्स ऑल। तो चलिए अभी खाना बनाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। Yellow, green, blue, red, purple, every color. What is that? It's so many colorful surprise. Whose surprise is this? Are you happy? So, water bottle sanitizer. Are you happy, babe?
baby bottle. You are also baby. Do you like it? Then who will give a kiss to Dada? This side, this side. Honey, show your baby. Honey, but very Dada surprise. Here. Thank you. Okay, shall I open? You are opening. Do you want me to open? See, Can you open? so many colors are there. Can you put it like this? Oh yeah. Close it. Honey, you want to open? Okay. Yes, Okay, done. very. Wow, it's a small bottle, baby bottle. Can you drink? अभी बाहर गए थे, सब्जी लेके आए, तो जैसे आप लोगों ने बोला था, पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड कर रही हूँ एंड सोडा ऐड करूँगी। इन सारी सब्जियाँ इसमें वॉश कर देंगे। अभी मैं थोड़ा बाहर गई थी, शॉप्स ओपन हो गए हैं तो बहुत मतलब लिमिटेड लोगों को अलाउ कर रहे हैं अंदर, पूरा टेम्परेचर चेक करके काउंट करके अंदर छोड़ रहे हैं, बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एंड हम भी पूरा मतलब मैं गई थी मास्क एंड ग्लव्स पहन के, पूरा मैं गई थी, आके अच्छे से चेंज वेंज करके वो कपड़े सारे धोने के लिए रख दिए। मुझे पता है लास्ट वाले ब्लॉग में कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया था, मतलब बताया था कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पे ख़त्म हुआ है बट यहाँ पे केसेस जो है वो कम नहीं हुए हैं, केसेस बढ़ के आ रहे हैं। तो लॉकडाउन उन्होंने थोड़ा ईज़ किया है बट बोला गया है कि पूरा अच्छे से प्रिकॉशन मेंटेन करने के लिए। तो हनी बनी का जो क्लासेस हो रहे हैं ना अभी, जो ऑनलाइन क्लासेस, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो घर में नहीं है उनके पास। मतलब हमारे पास क्रेयॉन्स वगैरह थे, वैसे कलर्स एंड कुछ मतलब अच्छे बच्चों का थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव पेंसिल, कुछ कलरिंग बुक्स एंड वो जो अल्फ़ाबेट सीखने वाला वो सब वैसा कुछ नहीं था। तो मैं वही गई थी लेने के लिए, तो कुछ आज सामान लेके आई हूँ। अभी उनको भी अच्छे से मैंने अल्कोहल टिश्यू से वॉश कर मतलब पोंछ दिया है। तो बस अभी जाएंगे फटाफट खाना बनाएंगे। आई हूँ मैं, ये जो जैसा ये पेंसिल है ना, थोड़ा बच्चों का मन करता है ऐसे कलरफुल वाला पेंसिल, कुछ आध ऐसे जो पेंट, फेस पेंटिंग वगैरह, फिंगर पेंटिंग वगैरह इससे हो जाएगी। कुछ और कलरफुल पेंसिल्स, ये पेंसिल का ग्रिप, ये देन कुछ आध ऐसे एनिमल वाले इरेजर्स एंड ये जो बुक्स लेके आई हूँ, ये नंबर वाला उनको लिखने वाला, ये एंड कलरिंग का ऐसे कुछ सिंपल सा कलरिंग बुक, ताकि वो सिंपल से ही स्टार्ट करे, ऐसे वाले सिंपल वाला। एंड ये एक बुक लेके आई हूँ जो 3 in 1 है, मतलब कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड नंबर सारा इसमें है। तो देखते हैं घर में कितना हम लोग कोशिश कर पा रहे हैं। तो चलिए अभी खाना वाना बनाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। खाने में सिंपल सा डोसा बनेगा, डोसा के साथ बैगन का भरता। सुबह भी हमने बहुत सिंपल राइस, दाल एंड आलू चोखा वही खाया था। तो कोई कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब वीक में 7 दिन में से हम लोग 3 दिन नहीं खाते हैं नॉनवेज,
4 दिन खाते हैं, जैसे आज सैटरडे, आज भी नॉनवेज हम लोग खाते हैं। मंडे ट्यूसडे थर्सडे हम लोग नहीं खाते, तो सैटरडे खाते हैं। बट जैसे कल हमने दोपहर को भी खा लिया था, रात को भी खा लिया था, 2 टाइम खा लिया था, इसलिए आज बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो इस वजह से कभी कभी जब पेरेंट्स वगैरह आए थे तब बहुत ज़्यादा वेज रेसिपीज़ बनती थी, तब लोग कोई कोई बोलते थे कि आप खाली वेज खाते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो। तो अभी थोड़ा सा नॉनवेज खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग देख के एक टाइम जो एंड ऐसे वेज में हम लोग भाजी वगैरह नॉर्मल सा भाजी, जैसे अभी बैगन भरता, भिंडी भाजी ऐसे बना लाया, तो वो मैं दिखाती नहीं हूँ। जैसे नॉनवेज में कुछ अच्छा बनाता है, अच्छा रेसिपी बनाती हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, एक ही रेसिपी में शेयर करती हूँ। तो बाकी 3 टाइम भी हम लोग खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अभी बस डोसा बना देंगे एंड पहले हनी बनी को खिला देंगे, देन हनी बनी थोड़ा सा नैप ले लिया था उन्होंने, तो थोड़ा सा लेट सोएंगे। एंड कल से जीत का ऑफिस है, तो उनका ऐसे 30% लोग जाएंगे, तो वीक में आई थिंक 3-4 बार इनका मतलब बारी आएगी। तो ऐसे ऐसे करके कुछ आज ऐसे उन्होंने रोस्टर बनाया हुआ है कि कौन किस दिन जाएगा। एंड रमादान का टाइम है, तो वर्किंग आवर्स जो है वो 6 घंटे का हो जाता है। यहाँ पे 9 घंटे की जगह 6 घंटा वर्किंग होता है रमादान टाइम में, तो वही है 6 घंटे का ही वर्किंग आवर्स है। तो बस कल से बैक टू थोड़ा सा नॉर्मल होगा लाइफ। ये देखो, ये मुझे चमकाने आई थी बहुत देर से, इसको बड़े मजे आ रहे थे कि मेरे को कैसा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, इसकी छुट्टियां तो कंटिन्यू चल रही हैं, मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। 1 महीने के बाद कल ऑफिस जाएंगे। कल हमारे मतलब वो फॉर्मल वाला अलमारी खुलेगा। हमने तो 1 महीने तक जो एक दूसरे को झेला है, उसके बाद ये बिल्कुल इतनी खुशी से ना, जैसे पहली बरसात में झिंगूर नाचते हैं ना, है ना, सारे तो हस्बैंड वैसे वाइफ के बीच में जो कंपेटिबिलिटी टेस्ट ना, ये हो गया है। भाई जो खेल गया वो झेल गया, नहीं जो झेल गया वो खेल गया। तो एक्चुअली मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मैं विनर हूँ, तो मैं खेल गया और झेल गया दोनों चीज, है ना। कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत मजे ले रही है, बता रहा हूँ। ये मैं कैमरा बंद करने के बाद इसकी ऐसे ठुकाई करने वाला हूँ अभी। अब तो दाढ़ी काट लो, कल फिर दिखेगा जाओगे आपको घर से। इसकी अगर आंख काली दिखे तो पूछना मत कि दीदी क्या हुआ, तो समझ जाना कि इसने जो अभी ड्रामेबाजी करी है मेरे आप तो साथ दाढ़ी में, उसका काट लो। इनाम मिला है? आप तो दाढ़ी काट लो। क्यों भाई, दाढ़ी मेरी खराब लग रही है? इतनी भी बुरी नहीं लग रही है, तो let it काम be। खत्म, काम वापस से शुरू। चलो लेट्स गेट बैक टू द वर्क गाइस, ठीक है। एंजॉय योर डे, एंजॉय द रमजान सीजन। बाहर जाके देखते हैं कि कल कैसा जाता है पहला दिन काम का। आई विल लेट यू नो गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल से नई शुरुआत है। ये मेरे को कंटिन्यूसली बोले यार, ये चलिए फिर थोड़ी देर में सुबह होता है साथ बोलिए चलिए फिर, आप निकलिए पहले, है ना, आपका काम हो गया है, मेरी और आजादी वापस आएगी। चलो पर्सनल स्पेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पर्सनल स्पेस में मेरे बारे में क्या क्या चीजें करती रहती होगी। किसको पर्सनल स्पेस इंपॉर्टेंट है, आपको क्या मुझे? हाँ? तेरे आप को- बाहर जा रहे हो, मैं तो घर में ही हूँ। घर ही तो तेरा पर्सनल स्पेस है। ये इसके चेहरे पे दमक किसके दिख रही है? ये इसका जो चेहरा है, ये दमक रहा है, इतना ज्यादा चमक रहा है कि चलो इसको पहली बार लाइफ में इतनी लंबी छुट्टी। पहली बार हम स्कूल छोड़ने के बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी, है ना, तो सब लोगों ने समर वेकेशन एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज्यादा। तो अब चलते हैं काम पे तो अभी 30% जो लोग हैं दे विल बी वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, तो हम लोग भी एज अ रोस्टर से जाया करेंगे ऑफिस, एंड शायद 1 दिन के बाद 1 दिन इस टाइप से। एंड जितना मिनिमम काम है रमजान में, यू कैन नॉट वर्क मोर देन 6 आवर्स, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है काम पे जाना सभी लोगों का, ताकि इकोनॉमी एक रन पे आती रहे और कंटिन्यू चलती रहे। वरना अगर घर पे बैठे रहेंगे तो भैया धीरे धीरे के सारा अनाज खा जाएंगे और फिर हम भी अनाज जैसे हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम अनाज हो जाएं, हम चलते हैं वापस अपने तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। सी यू इन कल बोलेगी वेलकम टू माय ब्लॉग, ये नहीं बोलेगी आर, क्योंकि आर होंगे नहीं, तो कल वेलकम टू माय ब्लॉग करेगी। बट इसको मैं प्रॉमिस करता हूँ बीच में एंट्री मारूंगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।